हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंक्रीट कवर्स। तो दोस्तों, दो तरीके के कवर्स होते हैं कंक्रीट में, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और हम कंक्रीट में कवर प्रोवाइड क्यों करते हैं, तो आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कंक्रीट कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। तो हम आपको वो बताते हैं कि इनमें क्या एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को, कुलीग्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि जो नॉलेज मैं आपको इस चैनल के थ्रू दे रहा हूं तो वो नॉलेज उन लोगों के पास भी पहुंचे जो एग्जैक्टली इसको, जो इसकी नीडी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपना आज का हम लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट कवर की। तो कंक्रीट कवर हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है क्लियर कवर, दूसरा होता है इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लियर कवर क्या होता है। तो क्लियर कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर बाउंड्री ऑफ द मेंबर। अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम के आउटर वाले फेस से टू द सरफेस ऑफ इट्स रीइंफोर्समेंट, जो उसका रीइंफोर्समेंट का सरफेस है वहां तक, वो जो होगा वो हमारा क्लियर कवर होगा। दोस्तों, ये मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा आगे, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लियर कवर होता है ये बीम्स में 25 से 50 mm तक का होता है, डिपेंड करता है कि बीम की डेप्थ कितनी है। और ये जो डेटा है, ये जो मैंने आपको बताया, ये एज पर IS कोड 456 है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम बीम का जो क्लियर कवर होता है वो कितना हम ले सकते हैं, तो 25 से 50 mm तक का ले सकते हैं, विच इज डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द बीम। वो जो बीम की डेप्थ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इफेक्टिव कवर कि इफेक्टिव कवर क्या होता है हमारा। तो इफेक्टिव कवर जो होता है वो होता है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अ मेंबर। ठीक है, जो मेरी मेंबर है, जो मेरी बीम है, जो मेरा कॉलम है, उसके जो कंक्रीट का फेस है, ठीक है, जो मेंबर का फेस है उससे, और जो मेरी रीइंफोर्समेंट है उसके सेंटर के हाफ का जो डिस्टेंस होता है वो मेरा इफेक्टिव कवर होता है। ये भी मैं आपको आगे डायग्राम से बताऊंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है, इससे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, डायग्राम से आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे क्या होता है। और जो मेरा इफेक्टिव कवर होता है, ये जो आप देख रहे हैं इफेक्टिव कवर, ये होता है क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ बार डिवाइड बाय 2। ये जो मेरी डाया होती है उसका हाफ प्लस क्लियर कवर को ऐड कर दूं तो मेरा इफेक्टिव कवर निकल के आता है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि एग्जैक्टली ये हमसे डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो जैसे कि ये मेरा क्लियर कवर का मैंने मेंशन किया हुआ है, ये मेरा इफेक्टिव कवर है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये मेरी बीम का आउटर फेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं दोनों केसेस में ये मेरी बीम का आउटर फेसेस है, और ये मेरे सरिया लगे हुए हैं 1 2 3। मैं मान लेता हूं ये मेरे 20 mm का डाया का स्टील है। ठीक है, और ये भी मेरा, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, 20 mm। और जो मेरी ये जो बीम है ये मेरी 230 की मैं साइज मान लेता हूं इसको, दोनों का। अब देखिए जो मेरी बीम है उसमें कवर मेरा कितना होता है, 25 mm। तो अब यहां देखिए आप, यहां जो फंडा है इस बीम, देखिए ये एक तो आउटर सरफेस ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटर बाउंड्री ऑफ द मेंबर, ये आप देखिए आउटर बाउंड्री ऑफ द मेंबर। तो मेरी आउटर बाउंड्री जो क्लियर कवर की, जो मेंबर की है मेरी, वो ये है टू द सरफेस ऑफ इट्स रीइंफोर्समेंट। तो जो मेरा स्टील जा रहा है उसका देखिए, ये जो बॉटम वाला सरफेस है मैं उससे इसको मेजर करूंगा क्लियर कवर को। तो यहां से अगर मेरा क्लियर कवर ये है और मेरा अगर उसमें लिखा हो 25 mm क्लियर कवर है, तो मेरा 25 mm क्लियर कवर हो जाएगा, जो कि मेरा डिस्टेंस देखिए इस फेस से है, सरिया के ऊपर वाले फेस से कंक्रीट के मेंबर तक। ठीक है, अब मैं यही आपको समझाता हूं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या है कि मेरा देखिए ये जैसे 25 mm क्लियर कवर था मेरा, इसमें अगर मेरा ये 20 mm को मेरा स्टील है, ठीक है, ये जो डाया आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके हाफ से मुझे लेना है, इसके सेंट्रोइड से लेना है, इसके सेंटर से लेना है। तो अब देखिए 20 का ये है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 10 mm। और 25 का मेरा ऑलरेडी कवर था तो 25 mm ये हो गया। तो जो मेरा इफेक्टिव कवर होगा वो होगा 25 + 10 विच इज इक्वल टू 35 mm। ये मैंने मेंशन किया, देखिए इसके सेंटर से टू द आउटर सरफेस ऑफ बीम या जो भी हमारा मेंबर है उसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। तो जो मैंने आपको नीचे फॉर्मूला बताया था, इफेक्टिव कवर इक्वल्स टू क्लियर कवर
प्लस डाया ऑफ बार डिवाइड बाय 2। देखिए तो मेरा इफेक्टिव ये था Cl 25 mm और जो मेरा डाया ऑफ बार है वो 20 mm है। इसको मैंने डिवाइड किया 2 से तो 10 mm आ गया। तो ये मेरा 35 mm मेरा क्लियर कवर इफेक्टिव कवर निकल कर आ गया। दोस्तों एक टर्म और होती है नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर को ही हम क्लियर कवर बोलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपने। देखिए नॉमिनल कवर इक्वल्स क्लियर कवर इक्वल्स टू नॉमिनल कवर ऑल्सो, ठीक है, इसमें आपने कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अब हम आते हैं कि जो हम कवर देते हैं कंक्रीट में उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस, इट प्रिवेंट मॉइस्चर टू रीइंफोर्समेंट बार। जो जैसे हाँ जब हमारी कोई भी मेंबर है या फिर कॉलम है, स्लैब है, उसमें जो कॉलम है, बीम है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं आने देता स्टील तक, तो जिससे कि मेरी रस्ट नहीं हो पाती स्टील। ये इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। सेकंड है इट प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फेट एंड क्लोरीन। ये जो मेरी स्टील होती है उसको सल्फेट और क्लोराइड जैसे हार्मफुल केमिकल से प्रिवेंट रखता है, ठीक है। तीसरा आता है थर्मल इंसुलेशन विच प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर। ये एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। जैसे 25 mm ये मेरा है तो 25 mm थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा कि जब मेरी बिल्डिंग में आग लगेगी तो काफ़ी हद तक ये थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा कि जो मेरी स्टील है वहां तक आग की लपटें ना पहुंचे, जिससे कि उसके टेम्परेचर हो वो मेल्ट ना हो। तो ये भी हमारा एक मेन काम होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट और चौथा हमारा आज का है कि इट प्रोवाइड डिस्टेंस इन ऑर्डर टू डेवलप रिक्वायर स्ट्रेसेस बाय रीइंफोर्समेंट। जो मेरी रीइंफोर्समेंट से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको मेरे आउटर सरफेस तक जो होता है उसको डिस्टेंस को मेंटेन रखता है वो, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके 4 मेन पर्पसेस हैं इफेक्टिव जो हमारे कंक्रीट कवर्स होते हैं। और यही था आज का हमारा टॉपिक कि क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन आपकी रह जाती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं, मैं आपको वहीं पर डायरेक्टली आंसर दे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।